राजनाथ सिंह की, अजीत डोभाल की, ये आप लोग और ये यही पॉलिसी रही। तो लेट मी टेल यू, अगर सोवियत यूनियन इतनी बड़ी फौज के साथ 15 रियासतों में तकसीम हो जाता तो इंडिया की राइटिंग इज ऑन द वॉल। जो आपकी पॉलिसी है, जो आपने हिंदू स्टेट बना दी है, जो आपने हिंदुत्व का एक प्रचार कर दिया, आरएस के जो लोग कर रहे हैं, ये आपको बहुत तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। कि बार बार जो है हम ये देखते हैं कि इस रीजन में भारत जो है आगे की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमी नहीं संभाल पा रहा, फॉरेन पॉलिसी भी ठीक नहीं चल रही, और साथ साथ कई लोग ये चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड शुरू की जाए, मगर भारत की तरफ से हमारे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात भी हैं, टेररिज्म का भी एक दबाव है और कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की जाती है। आप कहाँ तक इस बात से एग्री करेंगे और आप क्या समझते हैं कि कहाँ जाके इस सब चीज़ों को हम जो है कहीं ना कहीं सेट कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे? फिर इंडिया शुड अंडरस्टैंड कि इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड वी ऑलवेज थॉट कि पाकिस्तान इंडिया विल लर्न टू लिव टुगेदर आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज अब एक हो चुकी है, इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई हुई हैं, और कितना अगर आपस में अच्छे हालात हों तो कितना इकोनॉमिक बेनिफिट उठा सकते हैं, चाहे वो आपकी कमोडिटी आइटम्स हों या आपकी दूसरी आइटम्स हों, तो वो भी हम नहीं करते हैं। और इसमें आई ऑलवेज फील कि ये कश्मीर इज़ अ बिग जो है वो हमारा डिस्प्यूट है। अब आपके सामने पिछले 2-3 साल से 370 और 35A जब आपने उसको ख़त्म कर दिया, तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक डिस्प्यूटेड में है, यूनाइटेड नेशन में उसका इशू चल रहा है, वहाँ पर वो उनके लिस्ट के ऊपर है, यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स लैंड ऑफ कंट्रोल पर होते हैं, मीन के इट रिमेन अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और इंडिया ने सडनली एक आके यूनिलेटरी आपने ख़त्म कर दिया। बायलैटरल इशू कहते थे, बायलैटरल भी ख़त्म कर लिया, अब तो यूनिलेटरल कर दिया, जिसकी वजह से जाहिर है पाकिस्तान में कुछ बिजनेस कम्युनिटी और पॉलिटिशियन दे वांट टू हैव, और जाहिर है इसलिए भी है कि अगर आज हम इंडिया से बिजनेस शुरू कर दें तो दैट मीन कि हमने कश्मीर का स्टेटस एक्सेप्ट कर लिया, जो कि हम नहीं कर सकते, इसलिए कि ये है डिस्प्यूटेड है, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कश्मीरीज टू हैव सेल्फ राइट ऑफ डिटर्मिनेशन, उन्होंने किसकी तरफ जाना है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं। फिर टेररिज्म पाकिस्तान में आपके सामने, हम कभी आपके गुलभूषण यादव की बात देख लें, फिर पाकिस्तान में आपके ये हमारे बलोचिस्तान में इनके अक्सर पॉलिटिशियन कहते हैं बलोचिस्तान को अलहदा कराएंगे और BLA BLF को हम सपोर्ट करेंगे। देखिए, एक चीज के कश्मीर को हम नहीं लाते हैं बीच में, कश्मीर को पाकिस्तान लाता है बीच में। हम तो बार बार बोलते हैं बात कर लो, तो पाकिस्तान बोलता है कश्मीर पहले बात करो। अब कश्मीर में बात क्या होगी ये कोई हमें बताने के लिए तैयार नहीं। हम बार बार बोलते हैं जी हम वी वांट टॉक्स, ठीक है टॉक्स होनी चाहिए, लेकिन टॉक्स के लिए प्रीरेक्विजिट क्या है? 370 दोबारा लगाइए, ट्रेड कर लो। ट्रेड के लिए प्रीरेक्विजिट क्या है? 370 दोबारा लगाइए। भाई 370 क्या है? 370 से आपको क्या रिश्ता? 370 हमारे एरिया में हमने लगाई हुई थी, हमने हटा दी। कश्मीरी को प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान के प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो हमें दिख रही है, पाकिस्तान इज अननेसेसरीली एम्पलीफाइंग देम। कश्मीर बड़ा डिस्प्यूट है जी। क्या डिस्प्यूट है पहले ये सुन लें हम। कश्मीरी इसका कश्मीर का जो कश्मीर का फ्यूचर है वो कश्मीरी डिसाइड करेंगे, और आवाज पाकिस्तान की तरफ से आती है। ये आवाज पाकिस्तान की तरफ से क्यों आती है भाई? जब आपने 1963 अकॉर्ड में पाकिस्तान की कश्मीर का 1900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया गिफ्ट कर दिया चाइना को, हमसे पूछ के किया या किसी यूएन के अकॉर्ड से पूछ के किया, यूएन के रेजोल्यूशन के थ्रू किया, या कश्मीरी ने प्लेबिसाइड करा के दिया? आप उस समय तो आपने पूछा नहीं। अब आप बोलते हो कि कश्मीरी का राइट है, कश्मीर बता लो, कश्मीरी बताएं। तो आप अगर इतने सीरियस थे कश्मीर के लिए, तो कश्मीर तो इंडिपेंडेंट कंट्री था ना, उस पर आपने अटैक किया, उसको आपने गुलाम बनाया। कश्मीर वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अगर कश्मीर की इंडिपेंडेंस आपने छीनी है तो आप किस राइट से, किस हद से ये बोल पाते हैं कि कश्मीरी इसका राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन होना चाहिए? जहां तक बात ये कश्मीर का जो इश्यू है वो हम दोनों मिलकर बात कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेड तो शुरू हो। कश्मीर में 370 और 35A हमने यूनिलैटरली खत्म किया। यस, हमने उसके जमीन का कोई एरिया किसी को गिफ्ट नहीं किया, आपने तो वो भी कर दिया। आप तो उससे 4 कदम आगे काम कर चुके हैं। उसके बाद भी आप हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हैं जी इंडिया नहीं चाहता पीस। अरे इंडिया कैसे नहीं चाहता? टेरर कहां से आ रहा है सब जानते हैं। पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक्सेप्ट किया हो कि हम टेरर बेचते हैं।
अफगानिस्तान में और कश्मीर में चाहे आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया हो, लेकिन पाकिस्तानी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ना पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ना एनालिस्ट एक्सेप्ट करेंगे कि हम टेरर बेस्ड हैं। और उनको रोकेगा कौन? आप रोकोगे? इंडिया कहता है कि टेरर एंड टॉक्स वोंट गो कैन नॉट गो टुगेदर, और नहीं जा सकते। बातचीत करनी है, टेरर बंद कीजिए, बंद हो नहीं रहा। पुलवामा वाज अ सक्सेस, ये बोला आपके मिनिस्टर ने। हम लोगों ने बालाकोट स्ट्राइक की, उसको बोला 4 कौवे मार के भाग गए, जबकि आपके शेख राशिद ने पार्लियामेंट के अंदर बोला कि भाई वहां से आए और मदरसे पे अटैक किया वो अजहर मसूद के। उसको मदरसा बोल रहे थे टेररिस्ट के कैंप को, तो मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड कश्मीर में रेजोल्यूशन लेके जवाहरलाल नेहरू गए थे वहां पर यूनाइटेड नेशन में कि जी हाँ जी हम तैयार हैं, हमें बचाएं। और अब इस वक्त रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं और हम बिल्कुल सेल्फ डिटर्मिनेशन करेंगे। और उसके बेस पर यूनाइटेड नेशन ने अपने यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर्स ग्रुप भेजा हुआ है जो दोनों तरफ की लाइन ऑफ कंट्रोल को मॉनिटर करता है। जब हम हमारी तरफ के यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स 24 घंटे जिस वक्त चाहे जहां चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो जा सकते हैं, और आप लोग उनको श्रीनगर से आगे नहीं आने देते। तो दिस शोज कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है इस बात की। तो ये तो एक हमें इस बात का बड़ा क्लियर पता होना चाहिए कि तो हम जानते हैं कि इसको डिस्कस करें। कश्मीर हैज टू बी डिस्कस। अगर आज 370 और 35A को हम छोड़ के आपसे बैठ जाएंगे, मतलब है हमने कश्मीर को गिव अप कर दिया, एंड दैट वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट। लाइक इसीलिए मैं आपको ये चीजें हमें सोचने की हैं। आप इस वक्त, मैं तो ये कहता हूं कि अब आपके सामने मुसलमानों के साथ जो कुछ वहां पर होता है ये एक अनदर स्टोरी है आपके सामने। ये रोहित शर्मा साहब, ये तो आपको पता है ना, उनको आप हिजाब पहनने देते हैं, ना जुमे की नमाज पढ़ने देते हैं। लिंचिंग अब आप बेचारे मुसलमानों को करते हैं, गाय लेके कोई जा रहा है तो उसको आप मार देते हैं। पाकिस्तान में ट्रस्ट में सवाए प्रोपेगेंडा जो आप लोग करते हैं, अदरवाइज यहाँ पर चाहे हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे सिख हैं, क्रिश्चियन है, एवरीबॉडी इज ओपन। हमारे तो झंडे में व्हाइट फ्लैग का मतलब ये है कि वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटीज। कोई वहाँ आपका इंसिडेंट होता है, पठानकोट होता है या आपका कोई और इंसिडेंट होता है, आप पुलवामा होता है पाकिस्तान, आपने पूरी फेंसिंग की हुई है। पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर कश्मीर से लेके राइट समुंदर तक आपने फेंसिंग की हुई है। वहाँ आपके जनरेटर लगे हुए हैं, सर्च लाइट्स लगी हुई हैं। रात को जब इनको ऑन करते हैं तो आप 200 गज से एक पिन भी होती है ना गिरी हुई, वो भी उठा सकते हैं। और फिर आपने पूरी फेंसिंग, गेट बनाए हुए, लॉक हो जाते हैं गेट। तो कैसे टेरर हम करें? और हम क्यों करेंगे? हमें अपने मसाइल हैं। आप अपने प्रोग्राम में देख लें, आप अपने लीडरशिप को देख लें, आप अपने डिफेंस में राजनाथ सिंह को देख लें, आप सिक्योरिटी एडवाइजर को देख लें, डोवाल साहब को देख लें, सब ओपनली बात करते हैं जी हाँ जी पोल्यूशन को तो हम सपोर्ट करेंगे। तो ये दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। क्या हमने तो नहीं कहा कभी इंटरफेयर कीजिए सिखों की आप सपोर्ट हम करें या क्रिश्चियन की करें। आपने, मेरे ख्याल आप कुछ लिख रहे थे उनके सारे पॉइंट्स, तो क्या कहेंगे, बताइए वन बाय वन। हाँ, ब्रिगेडियर साहब ने बहुत लंबी बातें बोली, बहुत सारी बोली, पॉइंट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके जवाब देता जाता हूँ। इन्होंने बोला कि कश्मीर में जो पुलवामा में हुआ वो कश्मीरी नहीं किया, उसके पास हथियार कहाँ से है? वो भी कश्मीर से मिले, या वो जो असला बारूद था वो भी कश्मीर से मिला। बारूद उसे बॉम्ब बनाने की टेक्निक भी कश्मीर में ही मिली, कहीं पेड़ पे लिखी हुई थी या कश्मीर की किसी पहाड़ की चोटी पे लिखी हुई थी, आई डोंट अंडरस्टैंड। खैर, इन्होंने तो अगर ये एक कश्मीरी नहीं किया और ये बोल रहे हैं इंडिजिनस है, तो जितने भी बलूचिस्तान के हैं वो सारे दिल्ली से गए थे या कलकत्ता से गए थे? बलूचिस्तान में जितने अटैक हो रहे हैं जी, वो लेडी जो थी, जो क्या नाम था उसका, शानी बलूच, जिसने कराची में अपने आप को एक्सप्लोर किया था, वो कहाँ की रहने वाली थी? नागपुर की, आरएसएस के हेडक्वार्टर की। भाई वो भी आपका है तो मान लीजिए कि भाई उनका भी इंडिजिनस स्ट्रगल है, आप तो नहीं मान रहे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। आपने बोला एक्शनेबल एविडेंस दिया हमें। एक्शनेबल एविडेंस वो जो मुंबई अटैक हुआ था उस पर हमने दिया था, उस पर 30 साल से ज्यादा की सेम एविडेंस हमने पाकिस्तान को दिया, अमेरिका को दिया। 30 साल से ज्यादा की सजा दी गई है डेविड कोलमैन हेडली को, अमेरिका की कोर्ट्स ने। आपकी कोर्ट्स को तो एविडेंस ही नहीं दिखा। अब आप जब एफएटीएफ में फंसे तब आपने जाकर के हाफिज सईद को अंदर किया। इतने साल से आप क्या कर रहे थे? आपने तो नहीं किया। और बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जो आपके यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं, जिन पे हम एक्शनेबल एविडेंस देख चुके हैं, लेकिन आपको तो एविडेंस ही नहीं दिखता। जब इस सिचुएशन हालत में हो जो आप हर चीज को मना करते रहे, तो फिर अभी ब्रिगेडियर साहब ने एक चीज बोली, 2 जहाज गिरे। 2 जहाज तो इनके प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन बोले थे, ये रिपीट कर रहे हैं उसको। मैं ये पूछ सकता हूँ दूसरा जहाज कौन सा था? क्या F-16 था? तो क्यों आप बार बार मना कर रहे हैं कि F-16 नहीं गिरा? हमारे हिसाब से हमारे एक जहाज मिसिंग है। आपने 2 बोले, आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोले, आपके DGISPR ने बोले, और ये भी बोला 2 पायलट पकड़े, बाद में एक ही पायलट दिया वापस। दूसरा कहाँ गया जी?
हमारे पास से तो एक ही मिसिंग था, वो F-16 था। मानते क्यों नहीं? आपके मुंह से सच निकलता है, बिल्कुल मानना चाहिए आपको। अभिनंदन को अवार्ड दिया। एक आदमी है जिनको शायद आप जानते होंगे, जिनका नाम है अयाज सादिक। पार्लियामेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड बोला कि अभिनंदन को छोड़ दो, टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे। अगर एक 6 लाख की आदमी के चीफ के पसीने आ गए एक आदमी से, तो उसको वर्ल्ड का हाईएस्ट अवार्ड देना चाहिए था। उसको एक वीर चक्र से फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी ने 6 लाख के आदमी की टांगे कपवा दी, बहुत बढ़िया। एंड अयाज सादिक, कम से कम सच तो बोला उन्होंने, मैं मानता हूँ, बाकी तो कोई मान भी नहीं रहा। क्या एनीवेज, देखिए जवाहरलाल नेहरू लेके गए थे, मैं मान रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू लेके गए थे, तो उसे मना कौन करता है यूएन के रेजोल्यूशन को? यूएन के ने ये बोला था कि आप डिमिलिटराइज कीजिए, इंडिया के साइड आएगा कश्मीर, वहां पर प्लेबिसाइड यूएन करवाएगा। तो आपने अब तक डिमिलिटराइज नहीं किया, इंडिया की साइड में लाया नहीं, बल्कि उसका एक एरिया गिफ्ट कर दिया आपने चाइना को। उसमें से गिलगिट बाल्टिस्तान अलग स्टेट बना दी, ये यूएन के रेजोल्यूशन में लिखा था। जब हम तो गए थे, मैं मान तो रहा हूं, लेकिन उसको मान कौन नहीं रहा है? उस रेजोल्यूशन को आप नहीं मान रहे हैं। चलिए, आपने बोला नेवल कमांडर पकड़ा गया और उसने एक्सेप्ट भी किया। अरे एक बात सुनिए, आपके शाहबाज शरीफ, आप हमारी दिल्ली पुलिस को 2 घंटे के लिए दीजिए, मैं बुलवाता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना का मर्डर उन्होंने किया था। 2 घंटे नहीं, 15 मिनट में, 15 मिनट में आपके शाहबाज शरीफ, इमरान खान दोनों से बुलवा देंगे कि बेनजीर भुट्टो का मर्डर उन्होंने कराया था। बोलिए तो आपको एक तो पहली चीज तो आपको नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे, आपने तो काउंसलर एक्सेस नहीं दी थी, आपने कुछ नहीं दिया था, हमें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जाना पड़ा। उसको कुलभूषण यादव को आप उठा के लाए वहां से ईरान से, और ईरान से उठा के लाए, उसके बाद बोला कि बलूचिस्तान से पकड़ के। चलो ठीक है, जो भी है आपका, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंडिया के स्टैंड को सही माना, आपके स्टैंड को नहीं माना। हमने एविडेंस दिया, आपको वहां स्टैंड नहीं देखा। आपने बोला टीटीपी को हम सपोर्ट करते हैं। भाई टीटीपी को हम सपोर्ट करते हैं तो आप उनसे पीस टॉक्स क्यों कर रहे हैं? भाई इंडिया के एजेंट से पीस टॉक्स आप कर रहे हैं, तो आप क्या है? टीटीपी गए था ना वो एहसानुल एहसान, जो कि मास्टरमाइंड था आपके पेशावर में आर्मी स्कूल के बच्चों के किलिंग में, उसको छोड़ा किसने? वो आपकी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में था। हमारा कुलभूषण नहीं छूट पाया आज तक, हमारा इससे पहले सरबजीत नहीं छूट पाया। आपके टीटीपी के लोग कैसे छूट जाते हैं? और आर्मी के लोग भी उसमें, आर्मी के लोग उसमें अरेस्ट हुए, जिन लोगों ने की गलती थी, जिन लोगों ने छोड़ा था उसको। वो कौन सी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में था जहां से वो छूट गया? टीटीपी के लोग। तो इसका मतलब आपकी आर्मी भी इंडिया के एजेंट है, जो आप बोल रहे हैं कि हम करवाते हैं। तो यार ये आपके, मुझे नैरेटिव ठीक नहीं दिखते। आप बात कर रहे हैं कि 370 को आप गिव अप नहीं कर सकते, 370 हो चुकी सर, वो उसको आप कोई नहीं चेंज कर सकता। आपने नहीं गिव अप करना, मत कीजिए। आप ही को नहीं मिल रहा, हम आपको सस्ता सामान दे सकते थे, हम आपसे ट्रेड कर सकते थे, बहुत कुछ दे सकते थे। आपने डॉलर्स में चीनी खरीदी, हमको मना कर रहे हैं आपको। हमें जरूरत नहीं, वी हैव इनफ ऑफ ट्रेड। हमारा और चाइना का जो ट्रेड है पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट से कई गुना ज्यादा है। तो इसको आप इससे बाहर निकल जाइए, ठीक है ना, इससे बाहर निकल जाइए। हमारा $125 बिलियन का चाइना से ट्रेड है, और पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? उससे डबल से थोड़ी सी ज्यादा। तो यार इसमें हमारा सिर्फ चाइना का, हमारा अमेरिका ट्रेड, हमारा यूरोपियन यूनियन ट्रेड अलग है। तो हमें जरूरत नहीं है पाकिस्तान से ट्रेड की, आपने करना है आप कीजिए। मुस्लिम्स के साथ क्या होता है सर? यहाँ पे हमने मुस्लिम्स इतने मुस्लिम्स हैं हमारे पास जितनी आपकी पॉपुलेशन नहीं है। साथ में हमने मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाए हैं, हम सेक्युलर कंट्री हैं आज भी। आप सेक्युलरिज्म में फेल हुए। आप जिस दिन आप 1947 14 अगस्त आप सेक्युलर कंट्री थे, उसके बाद आप कई साल तक सेक्युलर रहे, आप सेक्युलरिज्म में फेल हो गए, आप इस्लामिक बन गए। इस्लामिक कंट्री क्यों बने? अगर आप अकलियतों को और माइनॉरिटीज को आप ठीक से रखते हैं तो क्यों बने? और माइनॉरिटीज को कैसा रखते हैं पता है? 13% माइनॉरिटीज गिर के 4% पे आ गई। कितने खुश हैं आपके यहाँ माइनॉरिटीज? हमारे हम तो जबान काट देते हैं, हम हिजाब नहीं पहनने देते, 8% से उठ के 20% पे पहुंच गई। अगर इतना ही टॉर्चर सह के इंडिया में माइनॉरिटी बढ़ रही है, तो मैं तो चाहूंगा कि आप भी ऐसा ही टॉर्चर कीजिए अपने माइनॉरिटीज के साथ। कम से कम पढ़ेंगी तो वो 13% पे वापस ही चली जाए। पता नहीं है हमें क्या हुआ था कि वो एक गुरुद्वारे पे पत्थरबाजी की और उसके ऊपर गुलाम मुस्तफा लिख दिया। हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा है पता नहीं है। सियालकोट में जिंदा जला दिया एक आदमी को, ब्लास्फेमी का कोई एलिगेशन नहीं उसके ऊपर, और वो पे केस निकला। क्या हो रहा है पता नहीं क्या। यार आप इंडिया में हिजाब नहीं पहनने देते, आप क्या सारी हिजाब पहनेंगे क्या? आप क्या हिजाब में आती हैं क्या? हिजाब जो हमारा रो है उसमें मुस्लिम्स और हम देख रहे हैं, हमारा कोर्ट है, हम देखेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ब्रेक, क्या मैं रिप्लाई ले लूं थोड़े से? देखें बात ये कि देखें रोहित, बात ये है कि उन्होंने इतने सारे बोल दिए तो मुझे वो सारे कवर करने दीजिए ना। सिर्फ 4 पॉइंट्स हो रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान की साइड से एक और भी आया, और 10 आए हैं वैसे, एक और भी आया जी।
कि मोदी जी मेरे घर के ऊपर मेरे कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी आर्मी ने, मुझे बचाइए। ये भी पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर से है। वो प्रोपेगेंडा हमने किया था। प्रोपेगेंडा क्या होता है पता है? आपके प्राइम मिनिस्टर, करंट उस समय के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एक वीडियो ट्वीट करते हैं जो कि बांग्लादेश का था, और बोलते हैं कि ये इंडिया में मुसलमान पे एट्रॉसिटी हो रही है। और ई प्रेसिडेंट आरिफ अलवी एक वीडियो ट्वीट करते हैं जो कि अपने मुजफ्फराबाद का होता है, और बोलते हैं ये श्रीनगर में एट्रॉसिटी हो रही है। दिस इज प्रोपेगेंडा। आपकी मलिहा लोधी यूएन में जो कि एम्बेसडर थी, वो एक फोटो दिखाती है सीरिया के बच्चे की और कहती है ये कश्मीर का बच्चा है। दिस इज प्रोपेगेंडा। वो वहां संभाली नहीं जाती है। आप मरवाते हैं, मरवा रहे हैं। इंडिया लद्दाख बॉर्डर पे आपको पता है कि आपके साथ क्या हुआ है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। ये तो आप बात ही नहीं कर सकते हैं। सेकंड ये कि देखें, इकोनॉमी की हमें आपसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है कि आपकी लीडरशिप को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ किस तरीके से ताल्लुकात चाहते हैं। और कश्मीर में सेकंड ये कि 330, 70 या 5 जब तक आप नहीं क्लियर करेंगे, पाकिस्तान के इंडिया के ताल्लुकात नहीं अच्छे होंगे। वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। ये कश्मीरियों के साथ हमारा एक हमने उनसे एक हमारा कमिटमेंट है। कश्मीर में आप जो ये टीटीपी जो है, ये आपके वहां पर अभी भी काम कर रहे हैं। अभी भी आपको यही तो प्रॉब्लम थी कि अफगानिस्तान छोड़ते हुए कि जी क्या बनेगा। आप चाहते हैं बलोचिस्तान में ना हो, आप अमेरिका की प्रॉक्सी बने हुए हैं, इसलिए कि अमेरिका चाहता है पाकिस्तान में सीपैक ना बने। सीपैक बनेगा तो हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे। हम एक इस्लामिक मुल्क है, न्यूक्लियर मुल्क है, और अगर इस्लामिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले खुद करेंगे। आपको ये भी प्रॉब्लम है। इसलिए नाउ इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, रिलाई ऑन योर सेल्फ। ज़ाहिर है सीपैक बलोचिस्तान में बन रहा है। ये वजूहत हैं जिसके वजह हम बात करते हैं कि आप सीखें, एक्सेप्ट कर लें रियलिटी को कि दो मुल्क हैं, लेकिन जो कमिटमेंट्स हैं वो कमिटमेंट्स हैं। नेशनल इश्यूज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। राजनाथ सिंह की, अजीत डोभाल की, ये आप लोग और ये यही पॉलिसी रही। तो लेट मी टेल यू, अगर सोवियत यूनियन इतनी बड़ी फौज के साथ 15 रियासतों में तकसीम हो जाता है तो इंडिया की राइटिंग इज ऑन द वॉल। जो आपकी पॉलिसी है, जो आपने हिंदू स्टेट बना दी है, जो आपने हिंदुत्व का एक प्रचार कर दिया, आरएस के जो लोग कर रहे हैं, ये आपको बहुत तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ये ना सोचेंगे ये इकोनॉमी बढ़ रही है, इससे कुछ नहीं होगा। बेसिक बात यह है कि जब आप लोगों को पोलराइज करते हैं, उनकी लोगों को इतना तंग कर देते हैं, उनकी जिंदगी तंग कर देते हैं, फिर लोग खड़े हो जाते हैं। हर एक आपके पास तो कितनी मूवमेंट्स हैं, सेलेक्ट मूवमेंट्स कितनी हैं, सारे के सारे कहेंगे। कोई का मिजू है, नागालैंड है, उसके बाद इसके बाद सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, और आपकी ईस्ट की साइड क्या मूवमेंट्स चल रही है। तो आपको इस बात को ख्याल होना चाहिए कि मेक इंडिया यूनाइटेड, बट आप इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं, और ये अल्टीमेटली आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होंगी। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि अभी भी ये वक्त है कि आप कश्मीर पे अपनी पॉलिसी चेंज करें। अगर कश्मीर में पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। दैट डजंट मीन then we are happy in our side, we are doing business, but then stop interfering in Pakistan, and Pakistan remains that stumbling block आपके रास्ते में। इसको छोड़ दें। आप श्रीलंका भी छोड़ गया, आपको नेपाल ने छोड़ दिया, आपको तमाम बांग्लादेश ने आपसे अलग बात करनी शुरू कर दी जो आपने मुसलमानों के साथ, और उसके बाद CAA, और आपने जो एक वहां पर एक नया इशू डाल दिया कि जी पुराने मुसलमान इनको निकाल दो, जिसकी वजह से आप आइसोलेट हो रहे हैं। पाकिस्तान को आइसोलेट करते आप खुद आइसोलेट हो गए हैं। ब्रिगेडियर साहब से कि माइनॉरिटी के ऊपर जो है, मुझे बिल्कुल आपकी बात से ऑब्जेक्शन है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि पाकिस्तान में माइनॉरिटी खुश नहीं है, परेशान है। और पाकिस्तान में बिल्कुल माइनॉरिटी खुश नहीं है। पाकिस्तान में आप गलत कह रही हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटी 100% खुश हैं। मैं कराची में, सिंध में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी हैं। मैंने आज तक इशू नहीं कहा। अगर एक मंदिर को कुछ हुआ था तो कैसे पूरी हुकूमत ने उसको अरेस्ट किया, उसको रिपेयर किया, और पूरी इज्जत के साथ उसको दोबारा बहाल किया। तो मेरे ख्याल में दिस साइड डिसएग्री विद यू। नहीं सर, अभी इस्लामाबाद में I8 सेक्टर जो है इस्लामाबाद का, वहां से जो कहना चाहिए सफाई वाले लोग हैं, 130 के करीब क्रिश्चियंस, उनको निकाल के मुस्लिम्स को भर्ती किया गया है। इसके अलावा मियां मिट्ठू साल में 1000 हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है और जबरदस्ती कलमा पढ़ाया जा रहा है। उनकी शादियां अपनी मर्जी से की जा रही है, माँ बाप चाहे राजी हो ना। बिल्कुल गलत बात है। ये टोटल प्रोपेगेंडा, इट इज नॉट डन। मियां मिट्ठू की क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं है।
अगर आप साथ बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब को हो सकता है कुछ पता ना हो, मैं उनको पूरी डिटेल्स भेज दूंगी। बहुत सी फैमिलीज ऐसी नहीं। जिनसे मैं डायरेक्टली इन टच हूँ और मुझे मालूम है वहां पे आशा जी, सिंध में और कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, खास तौर पे माइनॉरिटी के साथ। लेकिन रोहित आप अपना आंसर हाँ, मैं जवाब ये देना चाह रहा था, मैंने अपना सिर पकड़ लिया जिस समय ये बोल रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया करता है। यार एफएटीएफ की लिस्ट में कौन है? और इन्होंने अखबार कब पढ़ा था आखिरी? एफएटीएफ की लिस्ट से आप लोग जा करके वहां पैर छू के आते हो कि हमें बाहर निकाल दो। एफएटीएफ की लिस्ट क्या हलवा खाने के लिए आप घुसे हैं वहां पे? यार क्या बात कर रहे हैं? अच्छा आप बोल रहे सीए पुराने मुसलमानों का, सीए पढ़ा है आपने? कौन सा पुराना मुसलमान? नए मुसलमानों को, नए लोगों को जो कि नेबरिंग कंट्रीज से हैं, उनको नेशनैलिटी देने के लिए लॉ है। पुराने को निकालने के लिए कौन सा लॉ है सीए में? आपको पता भी है? आपने तो पता जो नहीं कहा 20 साल से 20 साल से रहेगा उनको निकाल दें। जस्ट मिनट, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, ठीक है। श्रीलंका नेपाल हमसे कन्नी कट गए, हमसे पतला कट गए, हमसे दूर है। श्रीलंका को हमने बचाया क्राइसिस से, और श्रीलंका के हर तीसरे दिन एक मैसेज आता है, उसके आज का मैसेज है, आज का अखबार पढ़ लिया होता, उसके प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया ने बचाया, वी आर थैंकफुल। नेपाल को जितनी कोरोना हमने उसकी वैक्सीन दी है उतनी किसी ने नहीं दी, और उसकी इकोनॉमी को हमने सपोर्ट किया, वो तो कंगाल होने जा रहा था। चलिए ठीक है। अरे 71 में किससे लड़े थे? अमेरिका से लड़े थे आप, जहां आपने सरेंडर करा था 71 में। करगिल में किससे लड़े थे आप, जहां पे आप आए थे हमारे कंट्री पे कब्जा करने, मार के वापस भगा दिया आपको। भूखे नंगे लड़ रहे थे आपके आर्मी के लोग, भूखे लड़ रहे थे, खाने के लिए नहीं था उनके पास। सरेंडर किया उन्होंने भी, और आपने लाशें तक लेने से मना कर दी। ब्रिगेडियर साहब आपकी अपनी आर्मी थी जिसने अपने ही आदमियों की लाशें लेने से मना कर दी, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहां से लेके आ रहे हैं डिटेल्स। कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में क्या हो रहा है मैं बताता हूं आपको। कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कश्मीरी लड़के, मुसलमान लड़के इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूं, मैं आपको रिकॉर्ड्स दिखा सकता हूं। और 10-10 हजार आदमी रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस। आप कश्मीर की आवाज है, तो कश्मीर की आवाज कौन सी थी जब आपने जमीन गिफ्ट कर दी? आपने वो 1900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन गिफ्ट की, कौन सी कश्मीर की आवाज सुन के की आपने? कौन से कश्मीर को देख के, किस कश्मीरी से पूछ के, या यूएन से पूछ के, किससे पूछ के गिफ्ट किया आपने वो 1963 सीनियर पाकिस्तान अवार्ड? उस पे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि जमीन हमने गिफ्ट कर दी, हमारी थी, हमारी पपौती है। कश्मीर स्लेव, पाकिस्तानी स्लेव हमने आज तक नहीं की। वहां के लड़के रेस्ट ऑफ इंडिया में जॉब कर रहे हैं, और यहाँ के आईएएस में जॉब कर रहे हैं उनके लड़के, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। इंडियन आर्मी ज्वाइन की, कश्मीर जेकेएलआई, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। 90% मुस्लिम कश्मीरी लड़के हैं जो कि आपके स्पॉन्सर टेररिस्ट का एनकाउंटर करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हमने मुस्लिम्स को परेशान किया जी, कहां परेशान किया हमने? जरा ये बताइए, आपके यहाँ माइनॉरिटीज की क्या पोजीशन है? एक प्रेसिडेंट गिनवा दीजिए, मैं 4 गिनवा सकता हूं। एक यूनियन मिनिस्टर, एक चीफ जस्टिस, मैं आपको 3 गिनवा सकता हूं चीफ जस्टिस। एक इलेक्शन कमिश्नर, मैं आपको गिनवा सकता हूं। आपको बताइए कितने स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर मुस्लिम्स बने हैं? कितने स्टेट्स के गवर्नर मुस्लिम बने हैं आपके यहाँ? मैं गिनवा सकता हूं अपने कंट्री में। आपके यहाँ क्या हालत है अकलियतों की, क्या माइनॉरिटीज की हालत है? उसके सारे फैक्ट्स सामने होते हुए एकदम सीधे झूठ बोलने पे आ चुके कि आपका सर्विंग नेवल कमांडर कसाब नहीं था हमारे पास। हमारा को साहब आपका था, आपके डिप्टी कमिश्नर का कि हमारा नेशनल है, आपके डिप्टी कमिश्नर का कि हमारा नेशनल है, उसको आपने सैक कर दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको नहीं पता? डिप्टी कमिश्नर, आपका डिप्टी कमिश्नर जो जिस एरिया का ये था कि साहब, उसने कहा ये हमारा नेशनल था, और वो हिंदू बोलता था, राम राम करता था। आप लोगों ने सारा स्टेट ड्रामा किया हुआ है। मुझे तो ऐसा डिप्टी कमिश्नर नहीं पता भैया। बिल्कुल पता, आप इंडिया में पेपर में चेक करें, आप पेपर में पढ़ लें, पेपर 1 करें। 71 की बात छोड़ दें, ये पुरानी बातें हो गई हैं। 71 अभी 71 बार छोड़ दें, आगे चलें। अब आपको आगे देखें फौज कहाँ पहुंच गई, आप कहाँ रह गए हैं। ये बालाकोट में क्या किया आपके साथ? आपकी फौज का आदमी उठा करके मार दिया उन्होंने, कर्नल। इसने मार करना, तो ये आपकी वजह, आपकी मरूने में रहते हैं। आप लोगों ने किया हुआ है ना, आप लोग इधर कर रहे हैं ट्रेनिंग को। ऑफ कोर्स आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। बलूचिस्तान में जो कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। आप अफगानिस्तान में जो बैठे हुए, अफगानिस्तान में क्या कर रहे थे आप? Yeah, no, I'm telling you, I am exposing your lies. That's why I am exposing you. I have exposed you properly, but your country is doing it. No, There's no doubt about it. And I just don't want to see your face. No, I don't want to see your face. आपका चेहरा बहुत अच्छा है, अपने आप को अमिताभ बच्चन समझते हैं। Okay, I don't want to get. And you stop talking. You can tell me to shut up. I am also an equal participant in this debate. I know equal participant. I've seen your words. Forget it. What? I have also seen your work. Okay, then forget it. Thank you so much. Arju, I would not like to do this program with you.
This is सॉरी unfair. सॉरी सॉरी हाँ सॉरी तो भाग जाइए बिल्कुल नहीं होना आपके चाहिए। Just shut up, I'm saying. I've told you, I don't want to comment. आपके झूठ एक्सपोज हो गए तो भाग गए आप। अच्छा ठीक है, और फिर बस उसके यहाँ बाद पे हम ब्लैक हो रही खत्म है, कर वो रहे हैं, लैंग्वेज यूज हम कर दी। यहाँ पे शो को हमारे भी खत्म मेजर कर रहे गौरव हैं। आ रहे हैं, कभी ऐसी लैंग्वेज देखी है मेजर गौरव चलेंगे, से? जो क्वेश्चंस रोहित की तरफ से गए थे उसको वो रिप्लाई करें, और जो उनकी तरफ से थे उनको रोहित रिप्लाई करें, लेकिन कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच रोहित हमारे कि आपने हमारे भी आर्मी ऑफिसर्स आते हैं, मेजर गौरव आर्या के मुंह से कभी ऐसी लैंग्वेज सुनी है? मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, यू ब्लडी दिस एंड दैट। यार कैसी डिसिप्लिन्ड आर्मी है यार। आई फेल टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ सो डिसिप्लिन। सॉरी, आई एम सो सॉरी। नहीं, यू डोंट नीड टू सॉरी यार, बेटे हैरिस नवाज को सॉरी होना चाहिए।